प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। वंदो वृष शिरमौर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्छम अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है और प्रारंभ में थोड़ी सी गणित की चर्चा अपन ने की थी लोकानुप्रेक्षा में। जगन्य युक्त असंख्यात, जगन्य युक्त असंख्यात किस प्रकार से आता है? जगन्य परीत असंख्यात का स्क्वायर, मतलब उसका उससे ही उसको कैसे कहेंगे उसको? जगन्य परीत असंख्यात की पावर जगन्य परीत असंख्यात। जगन्य परीत असंख्यात की पावर जगन्य परीत असंख्यात, वो क्या होगा? जगन्य युक्त असंख्यात, आवली। इनका जवाब सही है? कौन कौन हाँ कर रहे हैं? एक दो लोग हाँ कर रहे हैं, बाकी लोग ना कर रहे हैं। बाकी लोग ना भी नहीं कर रहे। बोलिए अलका जी, सही है जवाब? सही है जवाब। जगन्य परीत असंख्यात का पावर जगन परीत असंख्यात, जो एक आवली होता है। बढ़िया। जगन्य युक्त असंख्यात पूछा था। जगन्य परीत, परीत छोटा है, फिर युक्त है, फिर असंख्यात असंख्यात है। तो जगन्य युक्त असंख्यात यानी जगन्य परीत असंख्यात की पावर जगन्य परीत असंख्यात, जिसको एक आवली भी कहते हैं। प्रत्रावली किसे कहते हैं? प्रत्रावली। आवली स्क्वायर, आवली टू द पावर 2 यानी जगन्य युक्त असंख्या टू द पावर 2 इज इक्वल टू प्रतरावली या जगन्य असंख्याता संख्यात भी कहते हैं। आवली सीधा सा हाँ, बोल, आवली गुणा आवली इंटू आवली। हाँ, आवली इंटू आवली वो कहलाएगा प्रतरावली। प्रतर का मतलब है स्क्वायर, वर्ग। प्रतर का मतलब होता है स्क्वायर या वर्ग। घनावली किसे कहते हैं? घनावली बोलिए निशा जी। इसका क्यूब हो जाएगा मैम।
आवली का क्यूब, यानी आवली क्यूब, आवली आवली गुणा आवली, वो आवली कहलाएगा का क्यूब हो जाएगा घनावली। घनावली। जगत श्रेणी किसे कहते हैं? जगत श्रेणी, सात राजू लंबी और एक प्रदेश चौड़ी, ऊंची जो प्रदेशों की संख्या है उसको जगत श्रेणी कहते हैं। हाँ, 7 राजू लंबी आकाश के एक प्रदेश चौड़ी आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि उतने में जितने आकाश के प्रदेश आए, जगत श्रेणी का मतलब क्या है? तो 7 राजू की लंबाई में कितने आकाश के प्रदेश आएंगे, वो है जगत श्रेणी। कितने आएंगे आकाश के प्रदेश? एक जगत श्रेणी में आकाश के कितने प्रदेश आएंगे? अनंत आ जाएंगे, अनंत आ जाएंगे। मतलब एक प्रदेश तो है ही, बाकी वो जो पूरी है। अनंत आ जाएंगे, ठीक है। नहीं, आप ही बताइए, लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं? बोलिए, चालू करिए। लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश है। और 7 राजू में आप अनंत को ले आएंगे? 7 असंख्यात, राजू में अनंत आ जाएंगे और संख्यात ही आएंगे, फिर तो 3 संख्यात ही है, राजू में असंख्यात ही अनंत आएंगे क्या? संख्यात आएंगे, संख्यात आएंगे? संख्यात आएंगे। संख्यात आएंगे? संख्यात नहीं आएंगे। एक पेंसिल की नोक एकदम पॉइंटेड करो और वो नोक लगाओ, उसमें आकाश के असंख्यात प्रदेश आते हैं। एक जो सूक्ष्म निगोद या लब्धि या पर्याप्तक है, घनांगुल के असंख्यात भाग उसके शरीर की अवगाहना, सबसे जघन्य अवगाहना, वो कितने आकाश के प्रदेश घेरता है? कितने आकाश के प्रदेश घेरता है? असंख्यात। असंख्यात से कम तो कोई जीव घेरता ही नहीं है, इसलिए अनंत भी नहीं आएंगे, संख्यात भी नहीं आएंगे, असंख्यात ही प्रदेश। 7 राजू लंबी जो जगत श्रेणी है, आकाश के असंख्यात प्रदेश है। जगत प्रतर किसे कहते हैं? जगत प्रतर, हाँ विनीता आंटी। जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं। बढ़िया। जगत श्रेणी का वर्ग मतलब जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी, उसको जगत प्रतर। प्रतर मतलब होता है स्क्वायर, उस संख्या को उसी से गुणा करो, वो प्रतर। और जगत घन, जगत घन किसे कहेंगे? बोलिए प्रेमलता जी। जगत श्रेणी के घन को जगत घन कहते हैं। मतलब 3 बार गुणा करेंगे इसको। हाँ, जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी। कुछ और भी कहते हैं इसको? लोक कहते हैं। लोक, बहुत बढ़िया, इसको लोक कहते हैं। ठीक है, जगत घन मतलब लोक। एक अंगुल, एक अंगुल कितना होता है? एक अंगुल का प्रमाण, व्यवहार अंगुल, उत्सेद अंगुल जिसे कहते हैं, उसका प्रमाण निकालना। थोड़ा सा ये रिवीजन इसलिए करेंगे, ये शब्द आएंगे अभी वापस, तो जो पढ़ के आए हैं उनके तो अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़ के आए उनके लिए थोड़ा उनको अपन ही पढ़ा दें उनको। बोलिए स्मिता आंटी। एक कोड़ा, असंख्यात कोड़ा कोड़ी काल में जितने समय होते हैं उसे, असंख्यात कोड़ा कोड़ी काल में जितने समय होते हैं। क्या मैंने? एक प्रतर अंगुल में कितने सूची अंगुल होते हैं? नहीं, मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा। मैंने पूछा एक अंगुल का प्रमाण, एक उत्सेद अंगुल या व्यवहार अंगुल किस प्रकार निकाला जाएगा? अच्छा, वो सनासन वाला बोलना है क्या? अब वो तो आपको पता रहेगी ना, मतलब कौन सा बोलना है। याद तो आपको सब है, लेकिन किसकी जगह क्या बोलना है ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। वही वही बोल। हाँ, 8 सनासन का पहले तो असंख्य अनंत परमाणु का एक अवसनासन, और फिर
8 सनासन का एक आठ एक अवसन्ना, पहले अनंतानंत परमाणुओं का एक अवसन्नासन, फिर 8 एक अवसन्नासन का एक सन्नासन। एक सन्नासन और एक सन्नास 8 सन्नासन का एक तटरेणु और 8 तटरेणु का एक रथरेणु और 8 रथरेणु का एक त्रसरेणु और नहीं, फिर आगे 8 पीछे हो गया। सुनीता आंटी आगे पीछे हो गया, रुक जाइए। बोलिए अलका जी, शुरू से बोलिए। अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का एक अवसन्नासन, 8 अवसन्नासन का एक सन्नासन, 8 सन्नासन का एक त्रट रेणु, 8 त्रट रेणु का एक त्रस रेणु, 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु, फिर 8 रथ रेणु में एक उत्तम 8 रथ रेणु का एक उत्तम भोग भूमि का बालाग्र, 8 उत्तम भोग भूमि का बालाग्र का एक जगन्य भोग भूमि का बालाग्र, 8 जगन्य उत्तम के बाद जगन्य नहीं, सॉरी मध्यम, 8 मध्यम भोग भूमि का एक बालाग्र, एक जगन्य भोग भूमि और 8 जगन्य भोग भूमि बालाग्र, एक कर्म भूमि का बालाग्र और 8 कर्म भूमि का बालाग्र से एक लीक, 8 लीक से एक सरसों, 8 सरसों से एक जौ और 8 जौ का एक अंगुल, ऐसे अंगुल। बढ़िया। 8 जौ का एक अंगुल, जिसे उत्सेद अंगुल या व्यवहार अंगुल या सूची अंगुल, 3 अंगुल के 3 भेद, मतलब उसी को कहते हैं। ये जो आया ना, उसी को चाहे उत्सेद अंगुल बोलो, चाहे व्यवहार अंगुल बोलो, चाहे सूची का मतलब क्या है? सूची का मतलब होता है सीधी लाइन। तो ये एक मतलब सिंगल डायमेंशनल। सूची अंगुल का मतलब क्या है? सूची अंगुल, प्रतर अंगुल, घन अंगुल। सूची अंगुल का मतलब क्या है? वन डायमेंशनल, जिसमें केवल लंबाई है, वो कहलाएगी सूची, मतलब सीधी लाइन केवल। प्रतर अंगुल का मतलब है जिसमें लंबाई के साथ अब चौड़ाई भी आ गई है, 2 डायमेंशनल, वो प्रतर होगा। और घन अंगुल का मतलब लंबाई चौड़ाई के साथ जिसमें थिकनेस, मोटाई या गहराई या ऊंचाई जो भी यथायोग्य है वो भी आ गई है, तो वो कहलाएगा घन अंगुल। तो सूची अंगुल का मतलब यहाँ चाहे मतलब प्रमाण में लो, चाहे व्यवहार में लो, सिंगल डायमेंशनल जो है वो सूची अंगुल कहलाती है। तो ये 8 जौ का एक अंगुल, ये व्यवहार अंगुल या उत्सेद अंगुल है। प्रमाण अंगुल कितना होगा? प्रमाण अंगुल कितना होगा? 500 गुना बड़ा प्रमाण अंगुल होता है। बढ़िया। इससे जो उत्सेद अंगुल है या व्यवहार अंगुल है, उससे 500 गुना बड़ा वो प्रमाण अंगुल होता है। ठीक है, इतनी है। फिर अगर बीच में और कोई शब्द अब आएंगे तो अपन फिर चर्चा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अपने को चर्चा चल रही है अपनी गाथा नंबर 147 है कार्तिक अनुप्रेक्षा में, पेज नंबर 72। गाथा का पाठ करते हैं। अब जीवों की संख्या कहेंगे। अब जीवों की संख्या, आप समझो कि कितने तो जीव हैं, असंख्यात असंख्यात की संख्या में। उन असंख्यात की संख्या को भी यहाँ तो गिनाया गया है, बताया गया है। ये हम यथा योग्य श्रुत ज्ञान से, आगम के माध्यम से जान रहे हैं। केवल ज्ञान में वो एग्जैक्टली संख्याएं जानने में आती है, जो अवधि ज्ञान है विशेष विशेष, उनमें ये सब जानने में आती, सब दिखाई देती है, मतलब आंख से नहीं, ऐसे ज्ञान में स्पष्ट रूप से। जैसे अपने को अपने घर में अपनी अलमारी में कोई चीज रखी है तो दिखती है कि नहीं दिखती, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिना आंख के। किचन में कौन सा डब्बा कहाँ, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, वो बिना आंख के दिखती है कि नहीं। ऐसे ही वो अपने ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, केवल ज्ञान में, ये इस तरह से सारी चीजें वो स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष ज्ञान है, दिखाई देती है। देखिए गाथा पढ़ते हैं। बादर पज्जति जुदा, घणयावलिया असंख्य भागादु, किंचूण लोय मित्ता, तेऊ वाऊ जहा कमसो। बादर पज्जति जुदा, बादर पर्याप्त, जुदा यानी युक्त, बादर पर्याप्त से सहित, उससे युक्त। जुदा मतलब जुदा वाला नहीं, जुदाई अलग होना वाला जुदा नहीं है,
ये जुदा मतलब युक्त, उससे सहित। बादर पर्याप्त समझ में आता है? बादर का मतलब क्या है? बोलिए ललतेश जी, बादर मतलब? मैडम जो जीव ना किसी के सहारे से रहता है, बढ़िया, किसी के आश्रय से रहते हैं, ठीक है। आश्रय आश्रय से। और कुछ? ये बात ठीक है, पर एक बात और इसमें होनी चाहिए। रजनी जी, मुंबई, बादर मतलब? आवाज चालू करिए। मतलब इससे अवरोध होता है, मतलब अवरोधक होता है, ये बाधक होता है एक दूसरे में जाने में आने में। हाँ, बढ़िया। यानी जो स्वयं भी बाधित होता है, दूसरे को भी बाधा बाधित पहुंचा, करता है। वो बादर। तो दोनों बातें हैं। जो जीव किसी के आश्रय से रहते हैं, बादर जीव हैं, वो किसी के आश्रय से रहते हैं और परस्पर बाधा पहुंचाते हैं, बाधित भी होते हैं, इस तरह से वो बादर। पर ये मेन लक्षण ये भी है कि वो किसी के आश्रय से रहते हैं, बादर जीव। तो बादर ये हुआ। और फिर पर्याप्ति पज्जति है ना, बादर पज्जति। तो बादर पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब क्या है? पर्याप्त का मतलब क्या है? बोलिए सरोज भाभी, पर्याप्त का मतलब क्या? व्याप्ति या जो पूर्ण होने बढ़िया, का, जिनकी पर्याप्तियां, पूर्ण जिनके पूर्ण हो गए। मतलब उनकी आयु श्वास के 18वें भाग नहीं है, उससे अधिक ही है, अब जितनी भी हो, लेकिन वो पर्याप्तियां जिनकी पूरी हो गई हैं वो कहलाते हैं पर्याप्त। तो बादर पर्याप्त सहित जो जीव हैं, घन आवलिया असंख्य भागादु। घनावली, घन आवलिया यानी घनावली, घनावली, आवली देखा था अभी अपन ने। आवली क्या थी, इसीलिए मैंने पूछा था सबसे पहले। आवली मतलब अभी बताया था, आवली मतलब क्या है? बोलिए सुमन जी। जगन्य युक्त असंख्यात का स्क्वायर। जगन्य नहीं, युक्त हाँ संख्या स्क्वायर। जगन्य युक्त संख्यात अपने आप में ही आवली है। हाँ, जगन्य युक्त असंख्यात को ही आवली कहते हैं ना। हाँ, हाँ, वो तो ये कैसे? फिर से बोलिए। ये जगन्य युक्त संख्यात यानी आवली को निकालें, कैलकुलेट कैसे करेंगे? अभी अभी फर्स्ट प्रश्न ये तो मैंने पूछा था दीपिका जी से। जगन्य परित अनंत की पावर, जगन्य अनंत, परित अनंत। अनंत की नहीं पावर नहीं, कैसे करेंगे? रुकिए, बोलिए चेतना जी। जगन्य परीत असंख्यात टू द पावर जगन्य परीत असंख्यात, यानी विरलन देव विधान जो होगा। हाँ, जगन्य नहीं, परित संख्यात की पावर जगन्य परित असंख्यात, मतलब जगन्य परित असंख्यात को जगन्य परित असंख्यात बार लिखकर आपस में गुणा करना, वो है जगन्य परित असंख्यात की पावर 2 नहीं है। जगन्य परित असंख्यात की पावर जगन्य परित असंख्यात है। मतलब जगन्य परित असंख्यात क्या है? वो अनवस्था कुंड, अंतिम अनवस्था कुंड में जो सरसों की राशि आई है वो जगन्य परित असंख्यात है। वो एक बार लिखो, वो दूसरी बार लिखो, वो तीसरी बार लिखो, कितनी बार लिखो, जगन्य परित असंख्यात बार वो लिखो, और फिर आपस में जोड़ना नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई, गुणा करना, तो आएगा ये जगन्य युक्त संख्यात, मतलब आवली। ये तो है आवली। और ये कह रहे हैं घनावली। अब ये जो एक आवली आई है, इसको फिर से आवली और फिर से आवली, 3 बार इसको आपस में, यानी जगन्य युक्त संख्यात को आपस में 3 बार गुणा करते हैं तो घनावली होती है। बोली विनीता आंटी। दीदी है तो इसी से संबंधित थोड़ा सा ऐसा पूछना है मुझे। ये जो बताते हैं उच्छेद अंगुल वगैरह, ये तो कुछ क्षेत्र को हमें दिखाते हैं ना, मतलब क्षेत्र का माप बताते हैं ना। जैसे 1 अंगुल जो है वो उच्छेद अंगुल है, उसमें संख्या का मान तो नहीं प्रदर्शित होता। यही तो मैंने पढ़ाते समय बताया था आपको, आपको ध्यान हो तो, हाँ, कि कैसे? यहाँ ये तरीका यहाँ ऐसे बताया गया है कि लीटर से मीटर को कंपैरिजन किया है। 1 लीटर दूध की 1 मीटर दूध मीटर में आएगा कि लीटर में आएगा? यही तो मैं कहना चाहिए। हाँ, ये तरीका यहाँ आचार्य ने किया है कि क्षेत्र की नाप से काल की नाप को बताया है।
काल की नाप से क्षेत्र की नाप को बताया है। यहाँ इस तरह से तो एक अंगुल में जितने आकाश के प्रदेश आ रहे हैं उतने समय या उतने जीवों की संख्या, जो भी यहाँ पे जिस प्रकरण में जो हाँ बताया हाँ है, हाँ हाँ। तो इस तरह से बताया, क्षेत्र से काल को बताया। अच्छा अच्छा, मैं वो बाद में पजल हुई। मैंने कहा मैं यार संजय भैया से पूछी आपसे, ये किसी को दूसरे को पढ़ाए ना, इतनी जगह को नापा। जैसे अपन ऐसा मतलब बोल सकते हैं ना कि समझ लो कितनी दूर है, तो 60 किलोमीटर बोलने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 मिनट में जितने सेकंड हैं उतनी दूर है। तो वो उस हिसाब से उससे उसको नापा जा सकता है। इस तरह से मतलब यही पद्धति अपनाई। अटपटापन सा लग रहा था मुझे। मैंने कहा क्षेत्र से काल पे पहुंच गए, अभी क्षेत्र बता रहे थे काल पे पहुंच गई। बोलिए अनीता। ये क्या? घनावली का क्या लिखेंगे? घनावली आवली गुणा आवली गुणा आवली, आवली का क्यों? ओके, थैंक यू। आवली आवली अपन ने देख ली, जगन्युक्त असंख्यात। जगन्युक्त असंख्यात समयों की एक आवली है। जगन्युक्त असंख्यात क्या, तो उसके आगे समय भी। जगन्युक्त असंख्यात समयों की एक आवली, और ऐसी एक आवली गुणा दूसरी आवली गुणा तीसरी आवली, तो वो घनावली कहलाए। घनावलिया असंख्य भागादु घनावली का असंख्यातवा भाग। देखो ये जो शब्द आते हैं ना बार बार में, थोड़ा सा इसको एक बार समझ लेंगे फिर कुछ कठिनाई नहीं है। घनावली का असंख्यातवा भाग, इसका मतलब क्या होता है कि घनावली और उसका भाग, भाग का मतलब भाग लगाना है ना, भाग का मतलब भाग लगाना है। तो घनावली लिखो ऊपर और जितने वहां भाग है उसको लिखो नीचे और बीच में बटा। घनावली बटा असंख्यात, उसको बोलेंगे घनावली का असंख्यातवा भाग। जैसे हम लिखते हैं 1/2, तो एक का दूसरा अब वो एक का दूसरा भाग में वो ऐसा मतलब शब्द ऐसा लगते हैं अपने को, लेकिन एक वस्तु है उसके दो हिस्से करे उसका दूसरा भाग, दो में से एक वो भाग, वो कहलाएगा 1/2। ऐसे घनावली बटा असंख्यात, यानी एक घनावली कितनी है, जगन्युक्त असंख्यात गुणा जगन्युक्त असंख्यात समय गुणा जगन्युक्त असंख्यात समय। इतनी बड़ी जो एक आवली है उसमें फिर असंख्यात का भाग दो, और वो जो हिस्सा आएगा वो कहलाएगा घनावली का असंख्यातवा भाग। ठीक है। कोई भी अपने पास एक रोटी है, अब एक रोटी के हमने 10 बाइट कर दिए, 10 गास कर दिए, तो एक का 10वां, एक गास को क्या बोलेंगे, एक रोटी का 10वां भाग, तो उसको लिखेंगे 1/10, 1/10। थोड़ा मतलब अपने को भाव समझ में आए ना, जो शब्द लिखे हुए रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा बता रही हूँ। तो कुछ 2-5 लोगों को तो आ ही जाएगा, आ ही रहा है कम से कम, इसलिए। तो घनावली का असंख्यातवा भाग मतलब घनावली डिवाइडेड बाय असंख्यात, घनावली बटा असंख्यात। तो घनावली है कितने समयों की है घनावली, एक घनावली में कितने समय होंगे? रजनी जी हरियाणा। असंख्यात समय। असंख्यात समय, बढ़िया। एक घनावली में जगन्युक्त संख्या समय की एक आवली, फिर दोबारा जगन्युक्त संख्या, तिबारा जगन्युक्त संख्या, आपस में गुणा किया तो भी समय कितने हैं, अनंत नहीं हो रहे, असंख्यात समय। तो एक घनावली में असंख्यात समय और उसको डिवाइड कर रहे हैं फिर से असंख्यात से, तो असंख्यात डिवाइडेड बाय असंख्यात, आंसर क्या आएगा? किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है पारुल? 0। 0। 2/2 0 आएगा। 2/2 डिवाइडेड बाय 2 0 है तो 2 डिवाइडेड बाय 2 0 होगा। अरे 1 1 1 होगा। 2/2 लिखेंगे तो 2 से 2, 2 1 2 तो होगा ना, एक तो रहेगा, 0 कहां से आएगा, एक तो रहेगा। किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 1। ठीक है। अब यहाँ घनावली में समय है असंख्यात और उसको डिवाइड कर रहे हैं वापस से असंख्यात से, आंसर क्या आना चाहिए?
एक, लेकिन एक नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? ये है अलौकिक गणित। इसका नाम है अलौकिक गणित। घनावली को असंख्यात से डिवाइड करेंगे, यानी असंख्यात को असंख्यात से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा? असंख्यात ही आएगा, एक नहीं आएगा। क्योंकि जो ऊपर वाला असंख्यात है वो बहुत बड़ा असंख्यात है, वो घनावली है। और जिसका भाग हम लगा रहे हैं, नीचे जो संख्या लिखी है, यद्यपि असंख्यात है लेकिन वो छोटा असंख्यात है। जैसे कि 5 डिजिट की संख्या है 90,000 और 5 डिजिट की संख्या है 10,000। तो हम कहें कि हमने 5 डिजिट को 5 डिजिट से डिवाइड किया, तो क्या आंसर आएगा? एक नहीं आएगा। 90,000 को 10,000 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा ना, बचेगा ना 9। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वो, ये तो 5 डिजिट की है इसलिए अपने को इतना 9 ही आ रहा है। वो है असंख्यात, बहुत बड़ा असंख्यात, उसको असंख्यात से भाग लगाते हैं तो जवाब आंसर असंख्यात ही आता है। देखिए, बादर पज्जति जुदा घनावलिया असंख्य भागाधु किंचूण लोय मित्ता। किंचूण यानी किंचित ऊन, किंच ऊन, किंचित ऊन, ऊन यानी कम, कुछ कम। लोय मित्ता यानी लोक के जो प्रदेश है, लोक के लोक प्रमाण, मित्ता यानी उस उतने प्रमाण, लोक प्रमाण उससे कुछ कम। तेऊ वाऊ, तेऊ यानी तेजस काय, तेज, उसको तेऊ लिखा है। तेज यानी होता है अग्नि, अग्नि का एक, ठीक है। तेऊ यानी अग्नि का एक, वायु यानी वायु का एक। अब ये प्राकृत भाषा है, बच्चे नहीं बोलते ऐसे वाऊ तेऊ, ऐसा वो बच्चों वाली। प्राकृत मतलब ओरिजिनल जो निकलते हैं शब्द, उस तरह से। तेऊ यानी अग्नि का एक, वायु यानी वायु का एक। जहा कमसो यानी यथा क्रम से। देखिए नीचे अर्थ देख लीजिए पूरा। तेऊ वायु यानी अग्निकाय वायुकाय के बादर पच्चत्ति जुदा, बादर पर्याप्त सहित जीव, यानी अग्नि का एक बादर पर्याप्त और वायु का एक बादर पर्याप्त, वो दोनों बता रहे हैं। उसमें से क्रम से लगाना है। अग्निकाय और वायुकाय दो बताए और लास्ट शब्द दिया है जहां कम से यानी क्रम से। अब उनकी संख्याएं बताई हैं तो किसकी संख्या क्या है वो क्रम से लगाना है। अग्निकाय वातकाय के बादर पर्याप्त सहित जीव, घनावली के असंख्यात भाग तथा कुछ कम लोक के प्रदेश प्रमाण यथा अनुक्रम जानना चाहिए। यानी अग्निकायिक के हैं घनावली के असंख्यात भाग प्रमाण तथा वायु कायिक के हैं कुछ कम लोक के प्रदेश प्रमाण। ये यथाक्रम का मतलब है, हमने दो नाम एक साथ बोले हैं, दो संख्याएं एक साथ बोली है, तो पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ क्रम से लगाना। भावार्थ, अग्निकाय के जीव घनावली के असंख्यात भाग और वातकाय के जीव कुछ कम लोक प्रदेश प्रमाण हैं, कुछ कम लोक प्रदेश प्रमाण। और अग्निकाय के हैं घनावली के असंख्यातवे भाग प्रमाण। तो दोनों का आंसर कितना है? दोनों की संख्या कितनी है? अग्निकायिक जीवों की संख्या आप सामान्य रूप से कहेंगे तो कितनी है? संख्यात असंख्यात की अनंत। अग्निकायिक जीवों की संख्या सामान्य जवाब देंगे संख्यात असंख्यात की अनंत, असंख्यात, ठीक है। और कितना है असंख्यात? घनावली का असंख्यात भाग प्रमाण। कितना असंख्यात है? घनावली का असंख्यात व भाग प्रमाण। वायु का एक जीव कितने हैं दुनिया में? संख्यात हैं, असंख्यात हैं कि अनंत हैं? वो भी असंख्यात ही हैं। कितने हैं? कुछ कम लोक प्रदेश प्रमाण। लोक के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं, उसमें कुछ कम, तो कितना आएगा? संख्यात नहीं आएगा, असंख्यात ही आएगा। कुछ कम लोक प्रदेश प्रमाण, तो वो भी असंख्यात ही है, ठीक है। अब और ज्यादा डिटेल नहीं करती हूँ, इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। अब है आगे पृथ्वी आदि की संख्या। 148 नंबर की गाथा है। थोड़ा इतना धीरे धीरे अपन ने किया है तो याद हो जानी चाहिए अब संख्याएं, मतलब आज तो हो गई होंगी अभी तो। अग्नि का एक कितने हैं? घनावली के असंख्यात भाग प्रमाण और वायु का एक कुछ कम लोक के प्रदेश प्रमाण। देखिए गाथा पढ़ते हैं 148, पेज नंबर 73 है।
पृथ्वी आदि की संख्या। पुड़वी तोय शरीरा पत्तेया वियपैठिया इयरा होंती असंखा सेढ़ी पुन्ना पुन्ना यतः यतसा। पुड़वी, पुड़वी यानी पृथ्वी, तोय, तोय, तोय यानी जल, पानी का पर्यायवाची तोय। शरीरा यानी वो कायिक, वो काय, तो पृथ्वी कायिक और जल कायिक। पत्तेया यानी प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रत्येक वनस्पति। विय पैठिया इयरा, और प्रत्येक वनस्पति में पैठिया यानी प्रतिष्ठित और इयरा यानी प्रतिष्ठित से अपोजिट यानी अप्रतिष्ठित। ये सब पढ़े हैं अपन ने। वनस्पति कितने प्रकार की है? वनस्पति कितने प्रकार की होती है? कौन से दो प्रकार हैं? बोलिए पद्मा जी। प्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। ये दो प्रकार हैं। एक साधारण, हाँ बोलिए, आवाज चालू करके। साधारण और प्रत्येक। हाँ, वनस्पति के दो भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। और फिर प्रत्येक के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित को प्रतिष्ठित नहीं लगा, प्रतिष्ठित। तो यहाँ कह रहे हैं कि पृथ्वी का एक और जल का एक। दो तो पीछे बता दिए थे, अग्नि का एक, वायु का एक। अब यहाँ पृथ्वी का एक और जल का एक, और तीसरा कौन है? वनस्पति का एक। तो पृथ्वी जल तो हो गया, वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति, और प्रत्येक वनस्पति में पैठिया यानी प्रतिष्ठित और इयरा यानी उससे अपोजिट। ईयर मतलब इतर, इतर मतलब उससे अपोजिट मतलब अप्रतिष्ठित। होंती असंख्या सेड़ी, वो होंती यानी होती है कितनी? असंख्यात सेढ़ी, सेढ़ी यानी सीढ़ी, सीढ़ी यानी श्रेणी। असंख्यात श्रेणी, कौन सी श्रेणी? उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, जघन्य श्रेणी, वो होती है ना रेलवे में श्रेणी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, प्रथम श्रेणी, ऐसा। कौन सी श्रेणी? कि यहाँ जब श्रेणी आएगा संख्याओं में तो कौन सी श्रेणी लेनी है? जगत श्रेणी, ठीक है, जगत श्रेणी। तो कितनी होती हैं? असंख्या श्रेणी यानी असंख्यात जगत श्रेणी, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। पुन्ना पुन्ना, अभी अपन शब्द अर्थ देख रहे हैं, फिर अर्थ वापस से बराबर जोड़ेंगे। पुन्ना पुन्ना, पुन्ना पुण्य और अपुन्ना अपुण्य। ये पुण्य पाप वाला पुण्य पुण्य नहीं है। पुण्य यानी पूर्ण, पूर्ण यानी पर्याप्त, और अपुन्ना यानी अपूर्ण, अपूर्ण यानी अपर्याप्त। तो पर्याप्त और अपर्याप्त, तह यानी तथा, और यह मतलब पाद पूर्ति और के मीनिंग में लगाते हैं, और तथा। तसा यानी तरस, ठीक है, तसा जो लास्ट वर्ड है तसा वो है त्रस, और तह यानी तथा। तो अर्थ नीचे से देख लीजिए, अन्वय अर्थ। पुड़वी तोय शरीरा, पृथ्वी का एक और अप का एक। प्रत्यया विय पैठिया इयरा, प्रत्येक वनस्पति का एक, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तह यानी तथा, ये तसा, और त्रस, ये सब पुन्ना पुन्ना पर्याप्त और अपर्याप्त हैं। वे असंख्या श्रेणी होंती, वे जुदे जुदे असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। मतलब जुदे जुदे मतलब वो हर एक एक, ऐसा नहीं टोटल मिला के असंख्यात जगत श्रेणी है। सबकी जो संख्या है, पृथ्वी काय की असंख्या जगत श्रेणी, अपकाय की असंख्या जगत श्रेणी, और सप्रतिष्ठित की, अप्रतिष्ठित की, सब जुदे जुदे अलग अलग असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण इनकी संख्या कही गई है। ठीक है, तो जगत श्रेणी, जगत श्रेणी कितनी कितनी कही, कितनी बड़ी बताई थी अभी जगत श्रेणी? जगत श्रेणी बोली पूर्णिमा आंटी। 7 राजू लंबी और 1 प्रदेश मोटी, आकाश के प्रदेशों की संख्या। 7 राजू लंबी आकाश के प्रदेशों की जो पंक्ति है, 1 प्रदेश चौड़ाई वाली, वो जगत श्रेणी है। और कितनी जगत श्रेणियां कह रहे हैं? असंख्यात जगत श्रेणी।
तो असंख्यात एक जगत श्रेणी में जितने आकाश के प्रदेश आए, फिर दूसरी जगत श्रेणी में जितने आकाश के प्रदेश आए, फिर तीसरी जगत श्रेणी में, ऐसे असंख्यात जगत श्रेणियों में जितने आकाश के प्रदेश हैं, उतने जीव पृथ्वी का एक, उतने जीव जल का एक, उतने सप्रतिष्ठित, उतने अप्रतिष्ठित, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिला के, इस तरह से ये जगत श्रेणी देखिए। ये जुदे जुदे संख्या जगत श्रेणी प्रमाण है। ठीक है, अब इसमें क्या रह गया है? पृथ्वी का एक आ गई, जल का एक आ गई, प्रत्येक वनस्पति से प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, पर्याप्त अपर्याप्त, ये सब आ गई। अब बोलिए चेतना। ये जब ये लिख रहे असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, तो इसका क्या मतलब है, इसको कैसे समझाएंगे? क्योंकि जगत श्रेणी तो 7 राजू बता दिए, पर जब से पृथ्वी का एक, तो हमको ये एक्चुअली समझ नहीं आ रहा इसको बोलते क्या स्टाइल से है। यही तो बताया मैंने भी आपको कि एक जगत श्रेणी में जितने आकाश के प्रदेश आए, कितने आए? 7 राजू। 7 राजू प्रमाण तो आए, आकाश के प्रदेश कितने आए? असंख्यात। असंख्यात। फिर दूसरी जगत श्रेणी लो, उसमें कितने आकाश के प्रदेश हैं? असंख्यात। तीसरी में, असंख्यात। चौथी में, पांचवी में, छठी में, ऐसे असंख्यात जगत श्रेणियां होंगी, उसमें जितने आकाश के प्रदेश आएंगे। अब वो असंख्यात कितने वाले हैं? मध्यम असंख्यात असंख्यात हैं सब, है ना? क्योंकि जगत घन तो है नहीं, अभी जगत श्रेणी लिया है, तो जगत श्रेणी में असंख्यात आकाश के प्रदेश हैं। तो ऐसे असंख्यात जगत श्रेणियों में जितने आकाश के प्रदेश हैं, उनकी जो संख्या है, उतनी ही संख्या वो पृथ्वी का एक आदि जीवों की है। पृथ्वी का एक की, जल का एक की। जैसे समझ लो अपने घर कमरे में या टाइल्स लगी है ना, अपने कमरे में टाइल्स लगी है, तो उसको अपन ने 60 टाइल की एक श्रेणी अपन ने मान लिया, 60 टाइल की एक श्रेणी। तो वो 60 टाइल, अभी टाइल को प्रदेश समझ लो, तो 7 प्रदेशों की एक जगत श्रेणी, है ना? तो असंख्यात जगह, असंख्यात को मान लिया आपने, समझ लो 10, 7 को मान लिया 7 प्रदेश की एक जगत श्रेणी, और असंख्यात जगत श्रेणी असंख्यात को मान लिया अपन ने 10। तो कितने प्रदेश हुए असंख्यात जगत श्रेणियों में? 7 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना, 70 प्रदेश। तो 70 प्रदेश आए ना, इसका मतलब है उनकी संख्या है 70। नहीं आया समझ में? फिर से, एक जगत श्रेणी में जितने आकाश के प्रदेश हैं, है ना, एक जगत श्रेणी में हमने मान लिया आकाश के प्रदेश हैं 7, और यहाँ पृथ्वी का एक जीवों की संख्या कितनी है? असंख्यात जगत श्रेणी। असंख्यात को हमने मान लिया है 10, है? तो 10 जगत श्रेणियों में कितने आकाश के प्रदेश होंगे? एक जगत श्रेणी में आकाश के प्रदेश है 7, तो 10 जगत श्रेणियों में कितने आकाश के प्रदेश होंगे? 7 गुणा 10, 70। तो असंख्यात जगत श्रेणी में जितने आकाश के प्रदेश हैं, उतनी जीवों, पृथ्वी का एक जीवों की संख्या है। तो अभी उदाहरण में कितने आ गए आकाश के प्रदेश अपने पास? 70। इसका मतलब पृथ्वी का एक जीवों की संख्या हो गई 70। ये तो उदाहरण में है 70। तो वैसे ही वो असंख्यात जगत श्रेणियों में जितने असंख्यात आकाश के प्रदेश आ गए, उतने असंख्यात जीव वो पृथ्वी का एक। असंख्यात तो है, सभी असंख्यात हैं, तो अपने को असंख्यातों का अंतर कैसे पता लगे? तो वो कुछ तरीके से, इस तरीके से असंख्यात का अंतर यहाँ पर बता रहे। तो ऐसा लग रहा है जैसे ठसा ठस है एक दूसरे के अंदर। सब जगह है, इतने हैं जीवों की। बोलो पारू। भाभी, तो ये अग्नि का है, वायु का एक, सब में प्रतिष्ठित और पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों मिक्स है या अलग अलग है? मतलब इतने ही पर्याप्त है और इतने ही अपर्याप्त है? अग्नि का वायु का एक की बताइए, केवल बादल पर्याप्त की, है ना, और वहां अभी पृथ्वी आदि की पर्याप्त अपर्याप्त दोनों की बताइए। ठीक है, मतलब दोनों एक ही में मिक्स है? हाँ, इनकी दोनों की मिला के बताइए।
वो मैं देख तो रही हूँ सबके अलग अलग, लेकिन फिर वो ज्यादा मतलब कठिन सा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा अलग अलग दिया तो है घूमट सार में सब अलग, फिर वो मैथ्स भी ज्यादा हो जाएगी थोड़ा अपने जितना, इसलिए मैं ज्यादा इसको नहीं ले रही, जितना आपने यहाँ दिया है उतना ही पढ़ लें अभी पहली बार में, तो ठीक है मेरे हिसाब से। मैं भी यही पूछ रही थी कि पृथ्वी का एक पर्याप्त की अलग संख्या है, पृथ्वी का एक अपर्याप्त की अलग संख्या है, या कैसे ये दोनों की अलग अलग काउंट करेंगे या ऐसे भी संख्या तो अलग अलग ही है, पर्याप्त की अलग, अपर्याप्त की अलग, दोनों की अलग अलग ही है। मैम वो तो यहाँ दिया हुआ ही है, अलग अलग का तो जुदे जुदे लिखा हुआ ही है। हाँ। और मैं बोल रही थी मैम, जो त्रस्त जीव है, तो त्रस्त जीव भी जो अपर्याप्त और पर्याप्त की मतलब अलग अलग संख्या होगी, इतने अपर्याप्त और पर्याप्त जीव होंगे त्रस्त। हाँ, अपर्याप्त भी बहुत है ना, अभी अभी थोड़ी उसमें अपन ये थोड़ा ये पढ़ लें, फिर थोड़ा सा अल्प बहुत मतलब उनका कंपैरिजन, कि त्रसों में अपर्याप्त ज्यादा है, मतलब और बादर सूक्ष्म में भी, सूक्ष्म में पर्याप्त ज्यादा है, अपर्याप्त कम है, बादर में अपर्याप्त ज्यादा है, पर्याप्त कम है, इस तरह का कंपैरिजन। वो एक बार एक हाँ, आता है, थोड़ी सी पढ़ ले, तो फिर बस वो खाली तो मैम वर्बली त्रस्त जीव संख्याओं में नहीं जाएंगे, संख्याओं में फिर सबको जरा ऐसा लगेगा, तो बस ऐसा कंपैरिजन अपन देखेंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है, इस मैम तरह। त्रस्त में पंचेंद्रिय भी आएंगे इसमें? हाँ, त्रस तो पंचेंद्रिय भी है ही ना। नहीं, इसमें काउंट होंगे? हाँ, मेरा गला बैठा हुआ आज। हाँ, त्रस में सब काउंट होंगे। ये जीव समास इसीलिए पूरे बता दिए कि सब सब जीवों को लेना है, तो एक त्रस शब्द में फिर बाकी सारे आ गए, विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय सब, क्योंकि यहाँ पृथ्वी जल अग्नि स्थावरों को अलग अलग बता रहे हैं, तो त्रस में सबको ग्रहण कर लिया। फिर अभी आगे देखो ना, अभी आगे और बताएंगे ये सिद्ध जीवों की बता रहे हैं, नारकियों की, और ये सामान्य रूप से बता रहे हैं कितने कितने हैं, गुणाकार रूप से बताएंगे अभी। जितना इसमें उतना पढ़ते हैं, फिर जो ज्यादा बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा वो फिर मैं आपको वैसे बताऊंगी अलग से, और जहाँ ज्यादा गणित की वो है तो उसको अपन रहने देंगे। बोलिए ये केवल केवल ज्ञान में ये सब झलक रहे हैं सब जी। ओ बिल्कुल बताया था ना मैंने शुरू में, ये तो केवल ज्ञान में अवधि ज्ञानी भी, जो सर्वावधि परमावधि ज्ञानी है जिनकी, वो भी जान सकते हैं इतना। सुनने में पागल हो रहे हैं। देखो अब ये अपने को मतलब विशेषता आती है, एक तो हम सामान्य से बचपन बचपन से मीन्स बाल बोध से हमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जीव अनंत पुद्गल अनंत अनंत, कुछ कुछ होता था क्या, ये बोलते समय कुछ होता था क्या कि जीव अनंत, और अब हम ये बोल रहे हैं ये इतने असंख्यात जगत श्रेणी है, तो क्या क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है अभी अपने को असंख्यात जगत श्रेणी में कुछ कुछ हो रहा है, और वहां जीव अनंत बोलते थे, कुछ नहीं, भाव भाषण नहीं होता था जीव अनंत मतलब, और अब यहाँ जगत श्रेणी में अपने को लग रहा है, ओ अनंत में नहीं लग रहा था, और जगत श्रेणी तो असंख्या आती है, लेकिन अब भाव भाषण हुआ ना कि कितना, तो ये इसका फायदा है, मतलब कुछ वो गहराई से उसमें अंदर श्रद्धान में भी गहराई आती है, विचारों में भी आती है, चिंतन भी चलता है। मतलब कोई भी जो जिनवाणी का जिनागम का प्रकरण है, वो ऐसा नहीं है कि बस यूं ही, हर प्रकरण सम्यक दर्शन में निमित्त है, भेद विज्ञान में निमित्त है, आत्मा को जानने पहचानने के लिए कारणभूत है हर प्रकरण ही। अब बात यह है कि कौन सा अपने को पिंच कर रहा है, किस और प्रकरण हमें को सब सुन बन के वो रहा अपने है, को अंदर लग रहा है, बस और इतनी सी। हम सब पंच पंच परावर्तन में करके भी आए हैं ये सब। वो सब हुआ है ये यही तो भाव ज्यादा, एक केंद्रीय के, और ये भाव ही तो ज्यादा होते हैं, ऊपर ऊपर के तरसों के भाव वो तो मुश्किल से मिलते हैं, रेयर भी हैं, ये ज्यादा समय तो भाव परावर्तन में और अवगाहना इसमें अपने क्षेत्र परावर्तन में अवगाहना के संबंध में ज्यादा यही मिलते हैं, यही यही बार बार में होते हैं। और फिर इनसे जैसे इनकी आयु, भी आयु की भी चर्चा आगे आने वाली है, जैसे अग्निकायिक की उत्कृष्ट आयु 3 दिन की है, मैक्सिमम मैक्सिमम है, जगन्य तंत्र मूर्ति है, तो अब 3 दिन बाद मर के तो छुट्टी हो जाएगी ना, फिर कुछ और बनेगा, कि वो बहुत मुश्किल होता है कुछ और बनना, बार बार में वही 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 वही, और 3 दिन तक तो कौन सी चलती है, अभी गैस जल गई,
और चालू कर दी, लाइटर चला दिया, फिर सोचा नहीं अभी 2 मिनट बात करेंगे, तो बंद कर दिया तुरंत, सारे जीव खत्म। फिर जला दी, फिर एक काम किया, फिर बंद कर दी, फिर दूसरा काम याद आया, फिर जला दी। ये क्या है? तो वो तुरंत तुरंत वो बार बार में फिर वो अग्नि में वो जीव उत्पन्न होते रहते हैं वहीं कहीं। मैम ये जो अखंड दीपक जलाते हैं तो उसमें तो कंटिन्यू जलती रहती है वो, तो उसमें एक ही होता है क्या जीव की बदलता रहता है? एक अग्नि की लौ में असंख्यात अग्नि का एक जीव है, एक अग्नि की लौ में एक जीव हमको दिखता ही नहीं है, एक जीव दिखता नहीं है, दिख सकता नहीं है। एक जो लौ है उसमें असंख्य, एक पानी की बूंद में असंख्यात जल कायिक है, एक बूंद में एक जीव नहीं है, और पूरे समुद्र में तालाब में तो क्या होगा। और ऐसे ही, और वो अखंड दीपक जल रहा है, तो वो तो बरसों से जल रहा है, तो आप तो 3 ही दिन कह रहे हो कि वो जो जो जीव उसमें है वो 3 दिन की उनकी आयु पूरी होती है, वो मर जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर दूसरे आते हैं, वही उत्पन्न होते हैं, फिर से मर मर के उत्पन्न होते हैं, अखंड नहीं है। अब ये भी पता लग जाए ना, तो ये अखंड दीप जलाने की मान्यता ये भी दूर हो जाए कि अखंड रह कहाँ रहा है। वो अग्नि का एक जीव तो रह नहीं सकते ना अखंड, और कितने जीवों की उसमें हमने योनि बना दी है। देखो वो तो जन्मते मरते तो अपनी आयु से हैं, लेकिन उनकी योनि योनि तो समझ में आता है ना, उनकी उत्पत्ति के स्थान अब हमने उनको दे दिया है। तो क्यों जबरदस्ती, भगवान को क्या होना है उससे और अपने को क्या होना है, वो दीपक जला के बैठेंगे, उसे क्या होता है सिवाय हिंसा के? हिंसा तो हो रही है तो दिख रहा है, पाप हो रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन कौन सा धर्म हो रहा है? अखंड दीपक में और 148 दीपकों में और इतने दीपक जला जला के ये समझ में आ जाए कि वो दीपक बेचारा, वो अग्नि, वो दुखी है, अत्यंत दुखी है, सबसे ज्यादा दुखी है एक इंद्रिय जीव। फूल लाके भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं कि कुछ दीपक जला रहे हैं और समझ रहे हैं उससे धर्म हो रहा है, वो एक इंद्रिय जीव है, वो दुखी है, महादुखी है, और उसको और दुखी करने में हम निमित्त बनते हैं। ये भावना तो ये भा रहे हैं कि संसार में सुखी रहे सब जीव जगत के, और फिर करते क्या है? तो खुद खुद क्योंकि जीव का ज्ञान नहीं है ना, दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोई। ये जीव कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं, ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक वो दया पल नहीं सकती है। इसलिए ये जो परंपरा है ये बिल्कुल भी मतलब उचित नहीं है। ये देखा देखी अन्य मतों से सीख के वो समझते हैं दीपक जलाने में धर्म हो रहा है, और हम भी यही समझ रहे हैं दीपक जलाने में धर्म हो रहा है। ये क्या अंतर रहा उनमें और हममें? ये दीपक जलाने में कौन सा धर्म है? कोई धर्म नहीं, बिल्कुल भी धर्म नहीं है। बिल्कुल धर्म पढ़ लिया हमने, धर्म का स्वरूप सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, वो धर्म है। कहीं लिखा दीपक जलाना धर्मम? कहीं लिखा शास्त्र में? शास्त्र पढ़ के तो देखें जरा, आंख बंद करके अंधश्रद्धा बस, किताब खोल के, शास्त्र खोल के, ग्रंथ खोल के पढ़ेंगे नहीं, और देखा देखी दूसरों की, उसने भी नहीं, जिसने जो किया उसने भी नहीं, उनके ग्रंथ भी नहीं पढ़े होंगे उन्होंने जिन्होंने ये काम कर रखे हैं। अपने तो पढ़ के तो देखें जरा, लिखा क्या है, कर क्या रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और धर्म के नाम पर। और पता लगा फिर सोचते हैं हमने तो इतना धर्म किया, हमको फल ही नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा फल? फल तो चाह रहे हो, करो तो सही सही, गलत काम करके फल चाहे, नहीं हो सकता। बोलिए चलिए। ये एक थोड़ा डिफरेंट है। ये जो काल चक्र हम लोगों ने पढ़ा उसमें उत्सर्पणी और अवसर्पणी में मेरे को एक कंफ्यूजन है कि जब सुषमा सुषमा और मतलब जब हम लोग अवसर्पणी काल आते हैं तो 4 कोड़ा कोड़ी से सीधा 21,000 तक का जो टाइम पीरियड क्रॉस करके मतलब 10 कोड़ा कोड़ी निकालते हैं। तो जब उत्सर्पणी आता है तो वापस 21,000 से शुरू होता है या 21,000? और वो भी फिर कर्म भूमि कहलाएगा ना? हाँ, तो यहाँ उल्टा चलता है, पहला कर्म भूमि कर्म भूमि कर्म भूमि, फिर जघन्य मध्यम और उत्तम भोग भूमि। तो यानी कि काल चक्र में 2 बार उत्तम भोग भूमि आएगा। हाँ बराबर। और नीचे से कर्म भूमि भी 22,000 सागर का नीचे का जो सुषमा सुषमा और दुष्मा दुष्मा। हाँ छठा का वो 21,000 एक साथ आएगा 2 बार। लेकिन डिफरेंट ये होगा उसमें कि जो अवसर्पणी का है वो
छठे में वर्स्ट वर्स्ट बुरे से बुरा होता जाएगा। और उस सर्पणी का जब वो चालू होगा दुखमा दुखमा, तो वो यानी अच्छा थोड़ा बढ़ता हुआ जाएगा। उसमें शुरू में बुरा बुरा है, फिर अच्छा बढ़ता हुआ जाएगा। इसी तरह से ये जो उत्तम भोग भूमि है, इसमें यहाँ जब चालू होगी उत्सर्पणी में, तो वो शुरू में धीरे धीरे बढ़ेगा, टॉप पे पहुंचेगा, और अवसर्पणी में वो टॉप से लेके धीरे धीरे फिर डाउनफॉल पे जाएगा। ये उत्सर्पणी अवसर्पणी का अंतर है। ओके, थैंक यू। चलिए एक गाथा और पढ़ लेते हैं। अभी गाथा पढ़ लेते हैं, फिर जो भी और विशेष चर्चाएं हैं, मतलब अपन थोड़ी गाथाएं एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर उनकी और चर्चा बाद में कर लेंगे। फिर देखिए गाथा नंबर है 149, 149 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 73 है पुस्तक में। बादर लद्धिय पुन्ना असंख्य लोया हवन्ति पत्तेया, तहय अपुन्ना सुहुमा पुन्ना विय संख गुण गणिया। बादर लद्धी, बादर यानी बादर, जो सूक्ष्म बादर वाला बादर है, और लद्धी अपुन्ना, बादर लद्धी एक्चुअल में तो जुड़ना तो इधर चाहिए, ये तो छंद मतलब उसमें लिखने के उससे ऐसा लिख देते हैं। बादर अलग है शब्द, और लद्धी अपुन्ना ये एक साथ है शब्द। तो लब्धि अपुन्ना यानी लब्धि अपर्याप्त, अपुन्ना यानी अपर्याप्त, और लब्धि यानी लब्धि, लब्धि अपर्याप्त। तो जो बाधर लब्धि अपर्याप्त हैं वो कितने हैं? असंख्य लोया, असंख्यात लोक, हवंती पत्तेया, और वो पत्तेया यानी प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति तथा बादर लब्धि अपर्याप्त जो हैं वो असंख्यात लोक प्रमाण हैं। तहय अपुन्ना सुहुमा, और जो सूक्ष्म अपुन्ना यानी अपर्याप्त, और पुन्ना यानी पर्याप्त। तो जो सूक्ष्म अपर्याप्त और सूक्ष्म पर्याप्त संख गुण गणिया, संख गुण गणिया यानी संख्यात गुण, गुणाकार से गणित है, मतलब संख्यात गुणा रूप से वो है। गुण गणिया मतलब संख्यात गुणे हैं, सीधा सा अर्थ ये है। देखिए कैसे लगाना है इनको। प्रत्येक पत्तेया यानी प्रत्येक वनस्पति, और बादर लब्धिया पुन्ना यानी बादर लब्धिया पर्याप्त जीव कितने हैं? असंख्य लोया, असंख्यात लोक प्रमाण है। प्रत्येक वनस्पति और बादर लब्धिया पर्याप्त जीव असंख्यात लोक प्रमाण है। और इसी तरह सूक्ष्म अपर्याप्त असंख्यात लोक प्रमाण है, और सूक्ष्म पर्याप्त जीव संख्यात गुणे हैं। देखो अभी मैंने आपको कहा था कि सूक्ष्म जीवों में अपर्याप्त जितने हैं उससे सूक्ष्म जीवों में जो पर्याप्त जीव हैं वो ज्यादा हैं। तो सूक्ष्म अपर्याप्त कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। और सूक्ष्म जीव पर्याप्त, वो ये अपर्याप्त से संख्यात गुणे यानी असंख्यात लोक प्रमाण से भी संख्यात गुणे यानी ज्यादा है। मतलब ये है कि वो ज्यादा है। देखो क्या कह रहे हैं, प्रत्येक वनस्पति और बादर लब्धि पर्याप्त जीव ये असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोक प्रमाण का क्या मतलब है? असंख्यात लोक प्रमाण का क्या मतलब है? सुनीता भाभी। असंख्यात बार लोक, मतलब असंख्यात प्रदेश, असंख्यात बार लोक के जो प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश, वो असंख्यात बार। बहुत बढ़िया। देखो असंख्यात लोक, एक तो होता है, दो शब्द होते हैं, जिनको भी नहीं हो क्लियर वो अच्छे से लिख के भी रखें। दो शब्द हैं, एक है लोक प्रमाण असंख्यात, और दूसरा है असंख्यात लोक। एक है लोक प्रमाण असंख्यात और दूसरा है असंख्यात लोक। क्या अंतर है दोनों में? लोक प्रमाण असंख्यात कहो कि असंख्यात लोक कहो कि नहीं? लोक प्रमाण असंख्यात का मतलब है एक लोक, एक लोक में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने वो कहलाते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। एक जीव के प्रदेश कितने हैं? एक जीव के प्रदेश
लोक प्रमाण असंख्यात है कि असंख्यात लोक हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा। लोक प्रमाण असंख्यात यानी एक लोक में, जगत घन में जितने आकाश के प्रदेश हैं, जितने असंख्यात हैं, असंख्यात हैं, तो जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने एक जीव के प्रदेश होते हैं। यह है लोक प्रमाण असंख्यात। यहाँ क्या शब्द है? यहाँ लोक प्रमाण असंख्यात है कि असंख्यात लोक है? यहाँ है असंख्यात लोक। असंख्यात लोक का मतलब है एक लोक, दूसरा लोक, तीसरा लोक, चौथा लोक, ऐसे असंख्यात लोग इकट्ठे करो तो एक लोक में जितने प्रदेश, फिर दूसरे लोक में जितने आकाश के प्रदेश, तीसरे लोक में, ऐसे असंख्यात लोक हों, उनमें जितने आकाश के प्रदेश हैं उतनी संख्या ये प्रत्येक वनस्पति की और बादर लब्धि पर्याप्त जीवों की असंख्यात लोक प्रमाण। लोक प्रमाण का मतलब उसमें जितने प्रदेश आ रहे हैं, जैसे अपन ने दिया था ना 7 प्रदेश आ रहे हैं। जैसे मान लो कि एक लोक में 50 प्रदेश हैं, उदाहरण के लिए एक लोक में 50 प्रदेश हैं और असंख्यात है वही 10, तो असंख्यात लोक में कितने प्रदेश हो गए टोटल? 500। 50 गुणा 10, तो उन जीवों की संख्या कितनी हो गई? 500। अगर लोक प्रमाण होती तो केवल 50 और असंख्यात लोक हो गई तो 500। ये तो मैंने छोटी संख्या ली है इसलिए। तो एक लोक में असंख्यात प्रदेश और असंख्यात लोक, मतलब उस एक लोक से असंख्यात गुना ज्यादा, उतनी संख्या ये बादर लब्धि अपर्याप्त जीवों की और प्रत्येक वनस्पति की इतनी संख्या है। तो ये बादर लब्धि अपर्याप्त सामान्य रूप से कहा है, जितने भी बादर जीव हैं, लब्धि अपर्याप्त जो भी जीव हैं, उन सबकी मिला के असंख्यात लोक प्रमाण ये संख्या कही गई है। इसी तरह सूक्ष्म अपर्याप्त असंख्यात लोक प्रमाण है। सूक्ष्म अपर्याप्त भी, ये तो कह रहे थे बादर लब्धि अपर्याप्त, और ये सूक्ष्म अपर्याप्त मतलब भी वही लब्धि अपर्याप्त ही है। उनकी भी संख्या कितनी है? असंख्यात लोक। और जो सूक्ष्म पर्याप्त जीव हैं वो कितने हैं? असंख्यात लोक से ज्यादा है कि कम है? असंख्यात लोक से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा बोल रहे हैं अपन, ज्यादा है क्योंकि उससे संख्यात गुना है, आएगा आंसर तो वही है संख्यात लोक की, लेकिन इससे संख्यात गुना ज्यादा है। ठीक है, लब्धि अपर्याप्त समझ में आता है सबको? तो कोई भी ऐसे हो जिनको ये शब्द नहीं समझ आ रहे हो तो आप पूछ लीजिए बेझिझक, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। अपना अज्ञान दूर होना चाहिए, वरना पूरी क्लास चल जाए वो शब्द ही नहीं समझ आ रहा हो तो फिर मतलब ही क्या। तो मैं तो ये समझ के चल रही हूँ कि वैसे सब अच्छे से जितने लोग बैठे हैं बराबर उत्साह पूर्वक, सामने जो बैठे हैं वो तो, बाकी जो बिना सामने दिख रहे हैं वो भी उत्साह पूर्वक ही समझ रहे होंगे, सबको समझ में आ भी रहा है ऐसा लग रहा है। लब्धि पर्याप्त समझ में आता है ना? लब्धि पर्याप्त बोलिए, आप लोगों को प्रश्न है या जवाब देने के लिए हैंड रेज किए हैं? अगर प्रश्न है तो चालू रखिए और जवाब देना है तो डाउन कर लीजिए, तो मैं फिर बोलती हूँ। बोलिए प्रेमलता जी। जिन जीवों की पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती वह लब्धि अपर्याप्त। हाँ, और कुछ बात? कुछ और मतलब? श्वास के 18वें भाग में मरण हो जाता है, जन्म मरण। हाँ, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो पाती, उससे पहले ही मरण हो जाता है। श्वास के 18वें भाग उनकी आयु होती है, वो लब्धि पर्याप्त जीव कहलाते हैं। बोलिए अर्चना। ये पढ़ के मतलब लोग कितना ठसाठस जीवों से भरा पड़ा है कि एक एक प्रदेश पर कितने कितने जीव है और हमको दिखाई कुछ भी नहीं देता। मतलब बादल भी हमें नहीं दिखाई देते, कहने को वो है बादल, फिर भी हमें नहीं दिखाई देते। तो ये मतलब बड़ा अचंभा सा लग रहा है कि पढ़ के आज पता चला कितना ठसाठस लोग भरा हुआ है जीवों से। बढ़िया, देखो इन्होंने बिना बिना कहे ही इन्होंने लाभ बता दिया है। अब जो आता है ना अंदर से कुछ विचार, कोई भाव, लाभ तो होता ही है पढ़ने से। बोलिए रेणु जी। मैम जो 148वां है उसमें खाली इसमें भी बादर जीवों की अपेक्षा ही कथन है, पुडवी तो है शरीरा में, इसमें मतलब वैसे लिखा नहीं ना। हाँ, ये बादर का ही पर्याप्त और अपर्याप्त है। हाँ, बादर का ही है, और मैं देख के बता दूंगी।
क्योंकि इसमें क्या है, विशेष नहीं की सामान्य वाक्य इसमें बहुत बहुत कम शॉर्ट में मतलब बताया एक है। बार शॉर्ट नहीं किया है, इसमें विशेष नहीं है, विशेष करते ही वो फिर वो संख्याएं अलग अलग हो जाती है सारी। और मैम ये ना मतलब विश्वास में नहीं आता है कि त्रस और ये जो केंद्रीय जीवों की संख्या बराबर होगी, पर्याप्त है पर्याप्त। देखो ऐसे बराबर नहीं है, वो शब्द बराबर है, जैसे असंख्यात लोग कहा है ना, पर एग्जैक्टली सेम बराबर नहीं, इसीलिए इसका अल्प बहुत्व देखते हैं। अल्प बहुत्व मतलब कौन कम है कौन ज्यादा है, संख्या दिखने में सेम दिख रही है, और भी सामान्य करेंगे तो सब असंख्यात ही है। इसको और सामान्य शब्द बोलेंगे ना सबके लिए तो सभी असंख्यात है। सामान्य अपन ऐसे ही कहते हैं, तो इन त्रस जीव असंख्यात है, त्रस जीवों की संख्या असंख्यात है। नहीं, तो त्रस में अगर पंचेंद्रियों को अलग करते हैं तो उस हिसाब से बोल हाँ, रही हूँ। तो भी असंख्यात असंख्यात ही है, लेकिन वो फर्क है उनमें। तो अभी इसमें अल्प बहुत्व देखेंगे ना, तो उससे अपने को मतलब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बोलो और ये प्रीति, जो चलिए बोलिए आप। हाँ भाभी, ये जो 149 है ना, इसमें प्रत्येक वनस्पति और बादर वाले जो हैं इनको मिला के ही बोला है ना असंख्यात लोक प्रमाण। प्रत्येक वनस्पति का अलग अलग तो असंख्यात जगत श्रेणी वाला हो गया, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, है ना, और इसमें दोनों शायद ऐड वनस्पति करके टोटल प्रत्येक वनस्पति और बादर लब्धि पर्याप्त तो अलग है, वो अलग है। हाँ वो अलग है। प्रत्येक वनस्पति की जो प्रतिशत ऊपर अलग अलग कही ना, वो टोटल करके ठीक है। चलिए अभी समय बहुत हो गया है। बोलो प्रीति, तुम जिनवाणी स्तुति में बोलो। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, अबद स्पष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहो उत्पाद वे निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।